यूनिट 4 रिवीजन, है ना। पहले यूनिट 4 का करते हैं रिवीजन, सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स। ठीक है, तो देखिए रिवीजन वाला जो पीडीएफ आपको सेंड किए हैं, तो यूनिट 4 का मेन फोकस क्या है, सिक्योरिटी पर, है ना। तो जो ई कॉमर्स सिस्टम का हमारा, देखिए, तो यूनिट 4 फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग ई कॉमर्स सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स यूजिंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज। तो हम लोग ये जो देखे यूनिट, इसमें मेरी सिक्योरिटी के ऊपर है। तो देखिए, तो मीनिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेटा एंड सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन वाली जो चीजें हैं, ट्रांजैक्शन हो गए, डेटा, सिस्टम। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर अटैक, कोई आके हमारा सिस्टम ऐसे ही यूज ना कर ले, या उसको हम फायरवॉल या जो भी अलग मेरा प्रोटेक्शन टेक्निक्स है उसका यूज करते हुए साइबर अटैक से भी हम बचे। कितना हम इसमें प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं ना सिक्योरिटी के लिए। देखिए, तो सिक्योरिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स में जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा को सीक्रेट रखा जाता है, इंटीग्रिटी, चेंज ना हो डेटा में, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, है ना, कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनको वो ऑथेंटिकेटेड है इस चीज के लिए, नॉन रेप्यूडिएशन, कि डिनाई नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन में हम इंटर नहीं किए, और अवेलेबिलिटी, सिस्टम एक्सेसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो थ्रेड्स इन कंप्यूटर हम लोग डिटेल में सब कर चुके हैं, यहाँ तो क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं बस। तो थ्रेड्स इन कंप्यूटर सिस्टम, क्या क्या थ्रेड्स होता है, जैसे हम लोग देखे वायरस है, मैलिशियस प्रोग्राम, जो अच्छा प्रोग्राम नहीं होता है, जो उसको हार्म करता है ना। ठीक है, बायोलॉजी वाला वायरस होता है, वो अलग वायरस है ना। समझ में आया, वायरस वो वाला वायरस नहीं लिखना है, कोरोना वायरस और ये सब ये अलग होता है ना। ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभी मिक्स हो जाता है ना, हम लोग ध्यान देते थे कौन सा सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। एक बार हम खुद एग्जाम दे रहे थे, तो फिजिक्स का एग्जाम चल रहा था, और उसमें लीवर के बारे में पूछा गया था। लीवर होता है ना, फिजिक्स का अलग लीवर होता है, LEVER वाला लीवर, हम लिख दिए बायोलॉजी वाला लीवर। ऑर्गन जो लीवर होता है ना, उसके ऊपर लिख दिए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि ध्यान में देते हैं, जिस सब्जेक्ट का लिख रहे हैं तो गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, तब फिर ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। देखिए, साइबर क्राइम है, इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज। ठीक है, या आपको जैसे आजकल साइबर क्राइम होता है, कॉल करके, है ना, डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं, मत हटिए यहाँ से, स्क्रीन पे ही देखिए ऐसे, है ना, और उसे पैसा सकते हैं। हैकिंग, ठीक है, हैक कर लेते हैं उसका सिस्टम, फिशिंग, जाली वेबसाइट बना लेते हैं, पता नहीं चले, है ना, डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी, है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, मीनिंग देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन करते समय हम क्या करें, नेटवर्क और डेटा का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मतलब ये सब टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, यहाँ शॉर्ट में बस देख रहे हैं, डिटेल में तो ऑलरेडी नोट पे आपके पास है ना, ऑलरेडी है ना, वीडियोस भी अवेलेबल है, जो भी पोस्ट किए हैं या हो जाएगा जो नहीं पोस्ट किए हैं। फिर देखिए एन्क्रिप्शन, कन्वर्ट डेटा इनटू कोडेड फॉर्म, ये हम लोग बार बार एन्क्रिप्शन वर्ड पे ध्यान दिए कि डेटा को जो कोड कर देता है। इसका टाइप है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, है ना, डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, वहां देखिएगा, पब्लिक की, प्राइवेट की, एक ही की। सिमेट्रिक वाला क्या बोलते हैं, एक ही की जब यूज करते हैं सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक पब्लिक की भी होता है, प्राइवेट की भी होता है। ठीक है, फायरवॉल, प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई दूसरा जिसको हम अधिकार नहीं दिए हैं वो मेरा यूज न करने लग जाए हमारा नेटवर्क को। कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, जो भी मेरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ रहा है, सिस्टम से इंफॉर्मेशन मतलब डेटा जा रहा है, उसको, उसका फ्लो को कंट्रोल करता है ना, जो ऑथराइज है उनको मेनली बस शो करेगा, है ना, उसी को बस दिखे डेटा मेरा, इंफॉर्मेशन, बाकी तो ना दिखे। फायरवॉल एंड सिक्योरिटी पॉलिसी रूल्स डिफाइन करता है कि कौन कौन से ट्रैफिक अलाउड है और कौन से ब्लॉक है, मतलब कौन कौन किसको, कौन हमारे अंदर सिस्टम में आ सकता है, सिस्टम से बाहर जा सकता है। एंश्योर डेटा, एंश्योर कंट्रोल एक्सेस उसमें मतलब हम लोग जिसको ऑथराइज है, जिनको ऑथराइज किए बस वही बस हमारा डेटा को एक्सेस कर पाए। टाइप्स ऑफ फायरवॉल हमें पढ़े, नेटवर्क फायरवॉल जो हमारा पूरा नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, एप्लीकेशन फायरवॉल कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे जो भी इंस्टॉल हम किए, जैसे गूगल क्रोम को अगर, ठीक है, उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, तो अलग डिटेल में पढ़े हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए प्रॉक्सी सर्वर, इंटरमीडियरी, मध्यस्थ जैसा काम करता है ना, हाइट यूजर आइडेंटिटी, कौन एक्चुअली यूज कर रहे हैं सिस्टम, उसको क्या करता है,
ब्लॉक कर दे, मतलब पता नहीं चलेगा तो हम यूज कर रहे हैं ना प्रॉक्सी सर्वर। फिर फिल्टर्स कंटेंट, कौन सा कंटेंट आना है नहीं आना है। फिर इंप्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बेटर होता है। एसएसएल और टीएलएस हम लोग को सिक्योर कम्युनिकेशन में मदद करता है। एनक्रिप्ट डेटा बिटवीन यूजर एंड सर्वर, देखिए भेजा हुआ है कंटेंट यूनिट 4 का रिवीजन कर। एनक्रिप्ट डेटा बिटवीन यूजर एंड सर्वर, ठीक है, एनक्रिप्ट कर देता है डेटा को यूजर और सर्वर में, मतलब कोडेड फॉर्म में, ताकि दूसरे नहीं देख पाए। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, प्रोटेक्ट करता है डेटा। एसएसएल और टीएलएस बिल्ड ट्रस्ट, प्रिवेंट फ्रॉड, एंश्योर सेफ ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी के ऊपर एक के लिए सेफ्टी, नेटवर्क, डेटा, इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है। लिमिटेशन, साइबर थ्रेट्स, है ना, कितना भी प्रोटेक्शन करते हैं लेकिन फिर पाते हैं कि कुछ सिस्टम में हैक हो गया, ये हो सकता है अगर, ठीक है, कुछ वो तोड़ निकाले उसका। फिर कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, कॉस्ट तो लगेगा, सिक्योरिटी अगर हम अपना और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है अच्छा। फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, या ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्निकल चीजें हैं जिसको हमको समझना होगा, फायरवॉल, उसके अंदर का चीज, ठीक है, ऑनलाइन और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें। फिर समरी इसका क्या है कि यूनिट को एक्सप्लेन करना है कैसे ई कॉमर्स सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं हम लोग, एंक्रिप्शन के थ्रू, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, प्रोटोकॉल्स और रूल्स के थ्रू, जिससे हम अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके जिससे साइबर थ्रेट से। ठीक है, बाद में देखिए माइंड मैप एक है, ठीक है, तो माइंड मैप में जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा लिंक करके इसमें है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्लिकेशन, अवेलेबिलिटी। थ्रेट्स में देखिए जो ऊपर पड़े, वायरस, साइबर क्राइम, हैकिंग, फिशिंग, डेटा थेफ्ट। तो शॉर्ट में ये पूरा पॉइंट में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा पॉइंट है ना। तो ये बस शॉर्ट में इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ और नीचे जो चार्ट है वो, ठीक है, नीचे वाला देखिए, इससे नीचे वाला पेज में जाइए, देखिए हैंड रिटन वाला चार्ट है। तो ये जरूरी नहीं आपको यही बनाना है, ये डिटेल नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिवीजन की जगह बस शॉर्ट में है। आप एग्जाम में अलग करेंगे, एग्जाम में आप बस इतना ही थोड़ी तो करेंगे, जितना पॉइंट समझना होगा ना आपको, क्लियर है सबको। तो ये बस एक प्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से आप अपना चार्ट ग्राफ एग्जाम में आंसर में भी आप बना सकते हैं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। ये कंप्लीट चार्ट या ग्राफ सब नहीं है, क्लियर है सबको। डिटेल में आपको क्या करना होगा, डिटेल वाला नोट से बनाना है, क्लियर है, क्लियर है सबको। तो जो आप पढ़े हैं उसी की आप क्या कर सकते हैं, चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, एग्जाम में, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा। लेकिन ये ही बना देंगे डिक्टो तो ये आपका फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में, क्योंकि रिवीजन कर पूरा पूरा इसमें नहीं है। डिटेल वाला जो चीज है उसमें से पॉइंट ले लेके आप सब में सारा पॉइंट जॉट डाउन मतलब लिखते जा सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में भी नेटवर्क सिक्योरिटी है, वापस ऊपर में चल जाइए। नेटवर्क सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन है, कोडिंग डेटा, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। फिर फायरवॉल है, तो उसमें भी सिक्योरिटी पॉलिसी, नेटवर्क फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, अलग टाइप, प्रॉक्सी सर्वर, जो ऊपर पड़े, हाइट, आइडेंटिटी, फिल्टर, डेटा, एसएसएल, टीएलएस से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उसका इंपॉर्टेंस है। डेटा से सेफ्टी, फ्रॉड कंट्रोल, डेटा ट्रस्ट बिल्डिंग, सिक्योर ट्रांजैक्शन। लिमिटेशन में सिक्योरिटी रिस्क है, हाई कॉस्ट है, टेक्निकल इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको टेक्निकल चीजों का डिटेल समझना होगा। तो फिर एक जो हैंड रिटन वाला चार्ट है उसमें भी वही ऊपर वाला चीज को शॉर्ट में अलग अलग ब्रांचेस निकाल के समझाया गया है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये हमारा यूनिट 4 का रिवीजन हो गया। बाहर आइए।